शराब घोटाला। पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 3 बार समन जारी किया है, लेकिन केजरीवाल अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी वारंट जारी करके केजरीवाल को हिरासत में भी ले सकती है। आप भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जता चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल अगर जेल भी जाते हैं तो वहीं से सरकार चलाएंगे, जेल से ही कैबिनेट की मीटिंग होगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सीएम जेल से सरकार चला सके? इस मामले में कानून क्या कहता है? क्या इससे पहले ऐसा कोई मामला सामने आया है? आइए जानते हैं इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादव और आज हम इसी मुद्दे पर आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। उनके खिलाफ कोई आदेश भी जारी नहीं हो सकता। सिविल या क्रिमिनल दोनों ही मामलों में उन्हें छूट मिली होती है। हालांकि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आदि को केवल सिविल मामलों में ही छूट मिली हुई है। क्रिमिनल मामलों में संसद, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि इसकी जानकारी अध्यक्ष या सभापति को देना बहुत जरूरी है। किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री आदि को केवल जेल जाने से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर बात आरोप और दोष सिद्धि की होती है। जब तक व्यक्ति केवल आरोपी है तो कानूनी रूप से उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। उदाहरण के लिए बता दें कि देश में कई ऐसे नेता हैं जो जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़े और जीते भी। हालांकि अगर दोष साबित होने के बाद आरोपी को सजा हो जाती है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी होती है। आपको बता दें कि ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है कि जेल जाते ही सीएम को उसके पद से इस्तीफा देना पड़े। हालांकि जेल में सरकार चलाना लोकतांत्रिक रूप से सही नहीं है। इसके अलावा चाहे कोई सीएम ही क्यों ना हो, उसके लिए जेल के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस कारण जेल में कैबिनेट की मीटिंग, अधिकारियों के आने आदि पर रोक भी लगाई जा सकती है। इसलिए जेल से सरकार चलाने की बात कहने के लिए सही है, लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं दिखाई देती। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में ये पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें सीएम पद पर रहते हुए किसी नेता के जेल जाने की नौबत आई हो। अब बात जयललिता की कर लेते हैं। उन्हें साल 2001 और 2014 में कोर्ट से सजा मिली, जिसके बाद उन्हें सीएम का पद त्यागना पड़ा। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया था। इसके अलावा उमा भारती को भी साल 2004 में गिरफ्तारी वारंट के कारण सीएम पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। यानी कि सजा मिली हो या नहीं, आमतौर पर जेल जाने की नौबत आने पर सीएम पद से इस्तीफा देने का रिवाज रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।